आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 में दिया है डार्विन, वॉन हेलमोंट, लमार्क एंड वैगनर। कॉलम 2 में दिया है ए बायोजेनेसिस, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी एंड एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं डार्विन की। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया था? नेचुरल सिलेक्शन पे। इनका तो नाम सुनते ही सीधा याद आना इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया था? नेचुरल सिलेक्शन पे। इनका नाम सुनते ही सीधा याद आ जाना चाहिए कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो नेचुरल सिलेक्शन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना काम किया था। इन्होंने बताया कि जो स्पीशीज़ है वो नेचुरली सेलेक्ट की जाती है कि कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है कितने ज़्यादा टाइम तक जो है जिएंगी, अर्थ पर रहेंगी। नेचुरल सिलेक्शन होता है उनका। जो भी स्पीशीज़ जो है नेचुरली फिट होती है। नेचुरली फिट का मतलब क्या है? कि वो ज़्यादा प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस करेगी उतने उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल नेचर में बढ़ते चले जाएंगे, और यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थियोरी जो थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो ये फोर्थ वाला इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा ए। सेकंड आते हैं वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट जो थे उनका पूरा नाम क्या था? जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट। ये जो थे इन्होंने जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो किस पे किया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी पे इन्होंने काम किया था। अच्छा, अब ये थियोरी क्या थी? सबने पहले मतलब सोचा कि ये जो हमें लाइफ मिली है ये हमें कैसे मिली है, लाइफ की जो बिगनिंग हुई है वो कैसे हुई है, अर्थ पे सबसे पहले लाइफ कहाँ से आई। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है वो बनाई गई थी। पैंसपर्मिया की भी थ्योरी बनाई गई थी कि बाहर से किसी ने सीड छोड़ दिया अर्थ पर जिसमें लाइफ थी, एंड उससे जो है लाइफ का ओरिजिनेट हुआ। बट एक थियोरी ये भी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, ये बोला गया है कि नॉन लिविंग मैटर से उनमें एक सोल होती है, एक एनर्जी होती है जो सही टाइम आने पे क्या बना देती है? लिविंग मैटर बना देती है। और इसी थ्योरी को क्या नाम दिया गया था? ए बायोजेनेसिस। इस पे जो है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी बिलीव किया, जैसे न्यूटन था, उसका भी बिलीव था इसी थ्योरी पर कि हाँ स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जो है लिविंग मैटर क्रिएट हो जाता है। जैसे लमार्क जो वॉन हेलमोंट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। उसमें इन्होंने क्या किया? एक डर्टी स्वेट से भरी, पसीने से भरी हुई एक शर्ट ली, उसको कहाँ पे रख दिया? वीट के बोरे में डाल दिया 21 डेज के लिए। 21 डेज के बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा उसमें चूहे थे। अब चूहे आ गए होंगे कहीं से कूद करके, वीट को खाने के लिए आ गए होंगे, बट उन्होंने ये अपना सजेशन दिया कि डर्टी स्वेट शर्ट जो थी, स्वेट से भरी, पसीने से भरी जो शर्ट थी, जब हमने उनको वीट बांध में रखा तो वो कन्वर्ट हो गई किसमें? उसने जन्म दे दिया। जो नॉन लिविंग मैटर था इसने किसको जन्म दे दिया? लिविंग मैटर को। इसमें माइस आने लग गए तो इसने लिविंग मैटर को जन्म दे दिया। तो ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किसने किया था? जॉन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट ने। तो ये आ जाएगा एज बायोजेनेसिस आ जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट आते हैं लमार्क। लमार्क ने बहुत ही अपना इवोल्यूशन पे काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं। इनकी एक थ्योरी बहुत फेमस है, उसका नाम है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उसमें इन्होंने क्या बोला कि कई स्पीशीज होती हैं जो कुछ ऑर्गन्स को इतना यूज करती हैं, ज़्यादा ओवर यूज करती हैं, या फिर यूज करती है किसके अकॉर्डिंग? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। यूज करती है क्या? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि उन ऑर्गन्स का क्या हो जाता है? इवोल्यूशन हो जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये जब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो ये प्रोजनी टू प्रोजनी पास होने लगते हैं, हेरिडिटरी हो जाते हैं जीन्स, प्रोजनी टू प्रोजनी पास होने लगते हैं। तो इन्होंने बोला था यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, इनकी थ्योरी का नाम था कि हम जितना ज़्यादा किसी ऑर्गन को यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट की नीड के हिसाब से, उतना स्पेशलाइज्ड होता जाएगा वो ऑर्गन, एंड देन
एक टाइम आएगा कि वही सेम स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजनी पे भी पास होने लगेगा, क्योंकि प्रोजनी को भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी इन द फ्यूचर। तो वो एज इट इज़ जो है प्रोजनी पे भी वो ऑर्गन जो है पास होने लगेगा। तो इस थियरी का नाम उन्होंने दिया था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? लमार्क, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वैगनर। इनका जो फुल नेम था वो क्या था? एल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने जो थी बहुत फेमस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अच्छा, ऐसा बोला जाता है ना कि अर्थ जो है पहले पूरा एक ही, इसमें जो लैंड थी वो पूरी एक ही लैंड थी। उसका क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। ये जो थी, ऐसा बोला था एल्फ्रेड वॉगनर ने कि पहले जो अर्थ की जो लैंड थी वो पूरी एक साथ थी। देन क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ड्रिफ्ट होने लग गए, मतलब अलग अलग होने लग गए। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो है अलग अलग होने लगे, कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट करने लग गए। उसकी वजह से जो है आज प्रेजेंट में जो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं, आज जा करके वो तब बने हैं। बट बहुत पहले जब अर्थ शुरू में जब अर्थ थी तो वो पूरी जो है लैंड कंबाइंड थी, और उस कंबाइंड लैंड का हमने एक कॉन्टिनेंट का एक नाम दिया था पैंजिया। तो ये पूरी थ्योरी जो थी वो एल्फ्रेड वॉगनर ने दी थी। ऑल्दो अब इस थ्योरी को रिप्लेस करके कौन सी थ्योरी ले आए हम? प्लेट टेक्टोनिक्स की। ऐसा बोला जाता है कि जो होती है ज़मीन के नीचे क्या होती है? प्लेट्स होती है, उनके हिलने से जब अर्थक्वेक आता है तो वो क्या होती है? हिल जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है, उसकी वजह से ही लैंड के मूवमेंट्स होते हैं। तो अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने रिप्लेस कर दी है। बट इनकी भी जो कही हुई बात है अभी तक कोई डिस्प्रूव नहीं कर पाया कि हाँ बहुत पहले अर्थ जो थी वो, अर्थ में जो लैंड थी वो बिल्कुल कंबाइंड थी। तो इनका जो नाम है वैगनर जो है वो मैच जाएंगे इसके साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ। दैट इज ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।